नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल लर्न इजली विथ पीआर में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था इतिहास के पीरियड के बारे में, हिस्ट्री के पीरियड के बारे में, जिसमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड के बारे में आपने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की बात की जाए, यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो भाई ये हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री है क्या? तो ये बहुत ही आसान भाषा है। आसान भाषा में हम समझे, थोड़ा सा इसको मजाकिया शब्द में ले तो इसको थोड़ा स्प्लिट करेंगे, अलग अलग करेंगे तो दो वर्ड बन रहा है हाई स्टोरी। हाई स्टोरी मतलब ये हिस्ट्री जो है वो स्टोरी से भरा हुआ है। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि एंशियंट जो टाइम है वहां से लेकर अभी जो वहां मॉडर्न पीरियड है वहां तक के समय को एक बार में पढ़ना। इसी चीज के लिए कि मुझे पढ़ने में, हम सबों को पढ़ने में आसानी हो, इसके लिए जो इतिहासकार थे उन्होंने हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब मैं बात करूं कि ये करने वाले सबसे पहले जो इतिहासकार हुए, जिन्होंने हमारे हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो थे क्रिस्टोफ सिलेरियस। कौन थे? क्रिस्टोफ सिलेरियस। ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को 3 भाग में बांटा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री के फादर कौन माने जाते हैं? Who is known as the father of history? इतिहास के पिता। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो जैसा कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में आगे की पढ़ाई करेंगे। जब हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा फिर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे और देन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, अब जब भी आप हिस्ट्री, वो एंशिएंट हो, मेडिवल हो या फिर मॉडर्न हो, जब आप ये पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है सोर्स। भाई साहब, इसके बारे में जाने कहां से? इसका सोर्स क्या है? कैसे हम जाने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में? तो इसके सोर्स की यदि मैं बात करूं तो इसके 3 सोर्स हैं। मेनली इसके 3 सोर्स, ठीक है, 3 सोर्स है मेनली। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। नंबर 1 इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स। नंबर 1 इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है लिटरेरी सोर्स। दूसरा है लिटरेरी सोर्स, जिसको हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जिसको हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ट्रैवलॉग्स। तीसरा है हमारा ट्रैवलॉग्स, यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत। आप परेशान न हो, हम लोग तीनों को बारी बारी से अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा हुआ आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हुआ लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत जो लिखा हुआ। तीसरा हुआ ट्रैवलॉग्स, यात्रा वृतांत। तो हमारा जो पहला है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसमें जो आता है वो है इंस्क्रिप्शंस। क्या आता है? नंबर 1 इंस्क्रिप्शंस। नंबर 2 कॉइन्स, मुद्रा। नंबर 3 मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, स्मारक एवं भवन। एंड द 4th वन इज स्कल्पचर, मूर्तिकला। फिर से बता दूं, इंस्क्रिप्शन,
जिसको अभिलेख कहा जाता है, कॉइन्स मुद्रा, मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स स्मारक एवं भवन, और जो लास्ट है वो है स्कल्पचर मूर्ति कला। अब हम लोग इन सभी को एक एक करके फिर से आगे देखेंगे। आइए, यदि अब हम बात करें इंस्क्रिप्शन की, अभिलेख की बात करें, तो भाई ये अभिलेख क्या होता है, ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन हार्ड सरफेस। आप देखते होंगे यदि कहीं पर किसी भी चीज का शिलान्यास किया जाता है, मुखिया जी लोग यदि कुछ बनवाते हैं, तो वो आप देखते हैं पत्थर पे जो है कुछ इनग्रेव्ड करके उस पे काट काट के उस पे नाम लिखा जाता है ना? तो वो क्या हो रहा है, उसमें खुदाई करके कुछ लिख रहे हैं। तो ये चीज पहले होता था, है ना? प्राचीन जमाने में ऐसा किया जाता था, ठीक है? दैट इज इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। तो हमने हिंदी में भी लिखा है ठोस सतह पर लिखा हुआ। इंस्क्रिप्शन क्या है? ठोस सतह पर लिखा हुआ। अब यदि बात करें कि भैया ये इंस्क्रिप्शन का जो अध्ययन है, जो पढ़ाई है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एपिग्राफी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी। अब हमारा नेक्स्ट है कॉइन्स। नेक्स्ट है कॉइन्स। अब यदि हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट है कॉइन्स। कॉइन्स मुद्रा। स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स। कॉइन्स की बात करें तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको बीसी और एडी के बारे में बताया गया था। तो 206 बीसी से लेकर 300 एडी तक का जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम सबों को पता कहां चलता है? इसी क्वाइन से पता चलता है। इसी क्वाइन से हम लोगों को ये जो हमारा पीरियड है 206 बीसी से लेकर 300 एडी तक, इसके बीच का जो हिस्ट्री है वो हम लोगों को, उसके बारे में पता हम लोगों को कहां चलता है? क्वाइंस से पता चलता है। अब उसमें होता क्या था कि जो एंशिएंट टाइम में जो क्वाइंस मिलता था उसमें पंच मार्क्ड होता था, है ना? उसपे मुहर लगे होते थे, ठीक है? और फिर वहीं से हम लोगों को उसके बारे में पता चलता था, ठीक है? तो उस सिक्के को हम लोग क्या बोलते थे? आहत सिक्के बोलते थे। पंच मार्क्ड, पंच मार्क्ड। A small counter stamp on a coin or other metal object is known as punch marked। मतलब क्या है कि एक छोटा सा क्या है? मुहर, ठीक है, लगा हुआ। क्लियर है? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। प्राचीन जमाने में मंदिर भी बनाए जाते थे, है ना? तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है, अब जो ऊपर का हिस्सा है दैट इज नोन एज नॉर्दर्न इंडिया, है ना? उसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न इंडिया बोलते हैं, है ना? उत्तरी भारत बोलते हैं। और नीचे का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं साउदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत, ठीक है? तो उत्तरी भारत में जिस स्टाइल में मंदिर बनाया जाता था उसको कहा जाता था नागर शैली। दैट इज नागर स्टाइल, नागर स्टाइल। और यदि हम साउदर्न इंडिया की बात करें, साउदर्न इंडिया की बात करें तो वहां पर जिस स्टाइल में टेम्पल्स बनाए जाते थे उसे कहा जाता था द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल, है ना? द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। अब कहीं कहीं, है ना, इन दोनों स्टाइल को मिलाकर, इन दोनों क्या करते थे? मिला देते थे, ठीक है? इन दोनों को मिला देते थे, ठीक है? और फिर जब मिलाते थे, ठीक है, तो मिलाकर जो मंदिर बनता था उसे कहते थे बेसर स्टाइल। वो होता था बेसर स्टाइल, वो होता था बेसर स्टाइल। वैसा टेम्पल जिसका जो बनाते थे, जिसका आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो बेसर स्टाइल होता था, ठीक है? तो वो कैसे होता था? इन दोनों के स्टाइल को मिलाकर, इन दोनों के स्टाइल को मिलाकर, ठीक है? अब इसमें हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है दैट इज स्कल्पचर, मूर्तिकला, है ना? तो मूर्तिकला से क्या पता चलता था? स्कल्पचर से क्या पता चलता था? तो स्कल्पचर से हम लोगों को पता चलता था कि अब मूर्ति बना,
ठीक है। जैसे अब कुषाण काल, जैसे कुषाण पीरियड की बात करें, गुप्त पीरियड की बात करें, या फिर पोस्ट गुप्त पीरियड की बात करें, तो इन सबों के समय में जो मूर्तियां बनाई गई है ना, जो स्कल्पचर्स बनाए गए, ठीक है, तो उनसे ये पता चलता है कि उस काल में, उस पीरियड में लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, है ना। तो ये सारी बातें हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहलाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बाद यदि हम बात करें कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है, किन्हें माना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो ये है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था एंशिएंट हिस्ट्री का सोर्स में, जो हम 3 अलग अलग जो हमारा सोर्स था, उसमें एक सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स का टॉपिक पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम लोग लिटरेरी सोर्स और ट्रैवलॉग्स के बारे में जानेंगे। साथ ही आर्कियोलॉजिकल सोर्स का जो इंस्क्रिप्शंस है, जिसके बारे में हमने आपको आज के वीडियो में पहले ही बताया था कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके बारे में भी कुछ हम लोग जानेंगे। और फिर उसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो वीडियो है, चैप्टर है सोर्स से रिलेटेड, एंशिएंट हिस्ट्री का सोर्स से रिलेटेड हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग अगले टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप अनलाइक भी करें। साथ ही अनलाइक करने का वजह जरूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में हम उस गलतियों को न दोहराने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।